हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल से हम जब ऑफलाइन यूटिलिटी से जेसन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या एरर आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे सॉल्व होंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था, नितिन ने कमेंट किया था कि इनको ऑफलाइन टूल में R1 प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या एरर आते हैं, वो वाला वीडियो इनको चाहिए, तो मैं इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने एक एक्सेल ली है, ये हमारी एक्सेल है, इसमें कुछ एरर मैंने डाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें एरर आते हैं। यूटिलिटी में हम जाएंगे तो इंपोर्ट फाइल करते हैं। तो देखिए, जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं, यदि इसमें कोई भी एरर है तो वो हमारे पास यहाँ शो हो जाता है। देखिए, HSN 3506 में एरर है और रो 6, 14 और 20 में एरर है। तो आपको करना क्या है कि आप एक्सेल ओपन करेंगे, जो आपकी R1 की एक्सेल है। तो पहले हम HSN करेंगे। HSN में हमारा क्या एरर आता है कि सेम आइटम सेम HSN, अगर सेम क्वांटिटी हमारे पास दोबारा रिपीट होती है तो वो हमारा एरर में चला जाता है। जैसे ये है 3506, यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सेल में जो हमारा एरर आया था। दोबारा जनरेट कर देता हूँ इसको। तो देखिए, हमारा एरर है 3506। तो आप एक्सेल में जाएंगे और 3506 यहाँ से फ़िल्टर लगा के देख लेंगे। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है HSN की तो आप फ़िल्टर लगा के 3506 को ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फ़िल्टर लगा के ये फ़िल्टर ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ होम में डाटा पे आके फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका फ़िल्टर लग जाएगा। यहाँ आप 3506 और ओके कर देंगे तो यहाँ सिर्फ आपका 3506 में जितने HSN है वो आ जाएंगे। अब जैसे पीसीज है तो UQC आपको या तो चेंज कर लेनी है या इसी में आपको ऐड कर देना है। इसको आपको करना क्या है, इन दोनों की क्वांटिटी इसमें ऐड कर देंगे। एक से एक और एक 2 हो गई, इनका टोटल यहाँ डाल देंगे। और इसको आप डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा HSN का एरर सोल्व। अब हम जाएंगे इसके अंदर, इसमें हमारा रो B2B 6, 14 और 20, ये हमारी रो जो होती है B2B की, B2B में हमारी ये हमारी रो होती है, इसके अंदर हमारा एरर है। तो 6, 14 और 20, ये हमारी 6th रो, इसके अंदर एरर है हमारा। इसके अंदर क्या क्या एरर हो सकते हैं, एक तो आपको GST नंबर सर्च करके देख लेना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, तो देखिए यहाँ हमारा एरर दिखा रहा है, ये GST नंबर गलत है, मैंने जानबूझकर इसे गलत किया था। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका पैन नंबर ठीक है तो आप सिर्फ पैन नंबर कॉपी करेंगे
सर्च बाय पेन। यहाँ से आप सर्च कर लेंगे तो उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा। इस पेन पर 2 जीएसटी नंबर हैं, एक इनएक्टिव है और एक एक्टिव है। जो एक्टिव वाला है उसको आप कॉपी करेंगे, वरना जब आप जेसन अपलोड करेंगे, अपलोड तो हो जाएगी आपकी, ना कोई एरर आएगा। अपलोड हो यानी यूटिलिटी में आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, लेकिन पोर्टल पर जब आप अपलोड करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा वहाँ पर कि ये जीएसटी नंबर कैंसिल है। तो इसलिए आप एक्टिव जीएसटी को ही कॉपी करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे आप अगर आप कॉपी करते हैं तो फॉर्मेट आपका चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ से कहीं पे भी क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कर कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो जो फॉर्मेट यहाँ है वही फॉर्मेट यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6th का एरर। और हमारा एरर है 14 और 20 में। और आपके पास क्या एरर आ सकता है? 14 में भी आई थिंक यही एरर होगा। अगर आपका कोई एक डिजिट कम है या डिजिट मिस है, मतलब कोई अलग आपने डाल दिया है, तो उस वजह से भी आपका एरर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या एरर शो हो सकता है मैं बताता हूँ। आपका आ सकता है डेट में, यानी डेट का अगर फॉर्मेट आपका यहाँ जो देखिए फॉर्मेट मैंने चेंज किया था तो 20 में यही डेट का एरर है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर डेट एंटर करके आपको फॉर्मेट कहीं से भी जो आपका फॉर्मेट सही है वहाँ से फॉर्मेट कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना है। इसमें आप डेट यहाँ डॉट हमारा उसमें नहीं आता है तो हम इसको स्लैश डाल देंगे यहाँ पर। देखिए हमारा फॉर्मेट सेम हो गया है। तो डेट में भी आपका एरर हो सकता है, फॉर्मेट का ही एरर होता है डेट वाले कॉलम में। उसके बाद आपका एरर आता है इनवॉइस टाइप में। इनवॉइस टाइप जैसे अभी टैली में कोई अपडेट नहीं आई है तो हम टैली से अगर डायरेक्ट जेसन बनाते हैं वो हमारी अपलोड हो जाती है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे पास इनवॉइस टाइप रेगुलर आता है। और जबकि पोर्टल पे ये अपडेट आ चुकी है कि हमको यहाँ B2B टाइप देना होता है। यहाँ आप इसको सिलेक्ट करेंगे सारे को और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो आपका सभी जगह रेगुलर B2B आ जाएगा। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई एरर बचता है हमारा या नहीं। अपलोड हो गई है हमारी। ये अपलोड होने के बाद भी हमारे पास एरर आ सकता है।
मतलब अच्छे से जनरेट होने के बाद भी अगर एरर आता है तो वो हमारा पोर्टल पर आएगा। इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब हम चलते हैं पोर्टल पर। तो देखिए पोर्टल पर हम जैसे अपलोड करते हैं तो हमारा यहाँ आ रहा है जनरेट एरर, यानी इसमें एरर है। अगर आपकी फाइल अच्छे से अपलोड हो जाती है तो यहाँ पर NA आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, यानी एरर रिपोर्ट में कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ से जनरेट करेंगे। अभी इसको जनरेट होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा कैश लेजर का आपको बता देता हूँ एक चीज़ में। जो हमारा कैश लेजर होता है IGST, CGST, SGST और सेस, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएंगे। कैश लेजर ओपन करेंगे। इसके कैश लेजर में कोई बैलेंस नहीं है। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारा जो होता है 3 से 4 हेड होते हैं हमारे। एक टैक्स का, पेनल्टी का, लेट फीस का, अलग अलग हमारे हेड होते हैं। तो हमें जैसे लेट फीस पे करनी है और हमारा टैक्स पर वो जो हमारा इनपुट है, यानी जो अमाउंट है वो हमारा कैश लेजर में तो है लेकिन टैक्स के हेड में है, लेकिन वो हमें लेट फीस के हेड में चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएंगे। यहाँ से आपको फाइल GST PMT094 ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट करना है। ये होता है हमारा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है उसका बैलेंस हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा कैश बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजर हेड होता है। जैसे हमारा CGST में टैक्स में हमारा अमाउंट है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जिस भी हेड में आपका अमाउंट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको CGST में ट्रांसफ़र करना है, आपका टैक्स में था लेकिन आपको लेट फीस में पे करना है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट में करना है तो यहाँ करेंगे, पेनल्टी में करना है तो यहाँ करेंगे। टैक्स आपका लॉक हो जाएगा क्योंकि टैक्स में आपका ऑलरेडी इनपुट है। इसके बाद आप यहाँ अमाउंट डालेंगे। अगर आपको साथ में SGST का भी करना है तो यहाँ इसको सेव करने के बाद दोबारा यही आपके ऑप्शन आ जाएंगे नीचे। फिर SGST सिलेक्ट करके जिस हेड में आपका टैक्स है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ जहाँ जो से हेड में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और सेव करने के बाद इसको EVC फाइल कर देंगे तो आपका कैश बैलेंस दूसरे हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारी फाइल जनरेट हुई है या नहीं। तो ये देखिए हमारा एरर जनरेट हो चुका है। इसको हम डाउनलोड करेंगे।
अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यूटिलिटी में जाएंगे, बैक, ये आपका एरर ओपन करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप ओपन करेंगे और जो जिप फाइल है आपको वैसी वही जिप फाइल यूं की यूं इसमें ओपन कर लेनी है। ओपन, तो इसमें आपका सिर्फ वही ऑप्शन ओपन होगा। जैसे हमने 20 बिल डाले हैं, अगर एक बिल में एरर है तो हमारा एक ही बिल शो होगा, और अगर 10 बिल में है तो 10 के 10 एरर शो हो जाएंगे। अगर आपका HSN में कोई एरर है तो वो यहाँ इसके नीचे एक और कॉलम आ जाएगा जिसमें HSN का एरर शो आपको हो जाएगा। तो आपको जनरेट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो इसको आप स्लाइड करेंगे राइट में, तो ये देखिए यहाँ आपको दिखा देगा कि जो भी आपका एरर है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। GST ऑफ रिसिपेंट इज़ इनएक्टिव, ये GST नंबर इनएक्टिव है। तो आप जिस भी पार्टी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको पूछेंगे कि इनका कोई अदर GST है, यानी उन्होंने अगर नया GST ले लिया है, पुराना GST नंबर कैंसिल करवा के या सस्पेंड है, तो आपको उनसे कंफर्म करना है और उसके बाद इसको या तो B2C में डाल देना है। अगर पार्टी जैसा बोलती है आपको, अगर वो बोलते हैं कि आप इसको B2C में डाल दें तो आप B2C में इसकी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको B2B से डिलीट कर देंगे। अगर पार्टी बोलती है कि GST नंबर दूसरा है तो वो GST नंबर डाल के आपको एज इट इज़ दोबारा इसको फाइल को जनरेट करके जो हमारी एक्सेल है ये देखिए 183 में हमारा एरर है, ये हमारा 183 नंबर बिल नंबर है। तो यहाँ आपको करना क्या है कि सिर्फ इसके अंदर आपको सही GST नंबर डाल के इसको सेव करके दोबारा JSON बना के आपको अपलोड कर लेनी है, तो कोई एरर आपके पास नहीं आएगा। अगर HSN में कोई एरर है तो वैसे ही आप HSN का एरर सॉल्व करके उसको दोबारा JSON में कन्वर्ट करके आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।